हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ा था। अब लूप क्या होता है? लूप्स का यूज जब हम बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टास्क करते हैं टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। लाइक अगर मुझे 1 से लेके 100 तक नंबरिंग लिखनी है तो या तो वी कैन राइट लाइक प्रिंट कंसोल डॉट लॉग 1 कंसोल डॉट लॉग 2। ऐसे हम 100 लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे टू प्रिंट 1 to 100। या फिर हम सिंपली सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड में 1 से लेके 100 के 1000 तक की काउंटिंग्स प्रिंट कर सकते हैं। फाइन। तो हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ा था। फॉर लूप के साथ साथ हमने इनिशियलाइजेशन, उनका कंडीशन स्टेट और क्या चीज से उसका अपडेशन होगा। Now, फिर we have studied about for in loop, which is for objects। जब हमें objects में से iterables चाहिए होते हैं। And for of loop is used in arrays or string। So today we will be completing while and do while loops। So let's understand that what while loop is। So basically what while loop is, we can say that while loop executes a block of code as long as the condition is true। अब जो हमारा फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें वी प्रोवाइड द कंडीशंस कि हमें क्या कौन सी कंडीशन चाहिए या हमें कैसे इनिशियलाइज करनी है अपनी चीजें। लाइक हियर हम इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और फिर इंक्रीमेंट करेंगे। बट व्हाइल लूप चलता है until the condition is true, right? So yeah, so condition for while loop is, so basically we are going to write while, inside that we are going to provide the condition key until which condition it is going to run and the code to be executed। Fine, so let's understand। तो for this हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेके 4 तक प्रिंट करते हैं। तो फॉर दैट लेट हमने फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 0 कर दी। अब हम लिखेंगे while। अब अपनी कंडीशन लाइक फॉर एग्जांपल आई इज ग्रेट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड हियर वी आर सीइंग कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। एंड व्हेन वी रन दिस हमारे पास 0। ओके, इंक्रीमेंट तो हमने किया ही नहीं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 0 0 0 इनफाइनाइटली, क्योंकि आई की वैल्यू कहीं ना कहीं तो अपडेट होनी है। तो इस तरह वी आर ऑल्सो गोइंग टू राइट increment। So now what we are going to do here, we are going to update the value of I। First of all, let's stop this। And when we are going to run this, हमारे पास आ गई 0 1 2 3 4। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इस वैल्यू को 1 ले लिया एंड इस वैल्यू को हमने 5 तक कर दिया। तो हमारे पास 1 से लेके इस साइड आएगा 5, राइट। तो इधर हमारे पास 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज आ गई। अब सिमिलरली 5 की जगह हम लोग से 100 करते हैं। तो we will be getting the counting from 1 to 100। Okay, now let's understand one more thing। अब while loop is also famous for finding the factorial of a number। Now what factorial is? For example हमें 3 का factorial चाहिए, ठीक है। तो 3 का factorial का मतलब 3 into 2 into 1। ऐसे अगर 5 का factorial चाहिए तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, 5 का फैक्टोरियल 120 हो गया। तो लेट्स चेक अब वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फैक्टोरियल के पहले हमें एक नंबर को इनिशियलाइज करना है। तो हमने n की वैल्यू 1 कर दी। अब हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मींस मल्टीप्लिकेशन एंड तो हम वैल्यू 0 तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर हम किसी की भी वैल्यू 0 प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो दैट्स वाई हमें फैक्टोरियल हमेशा 1 ही लेना है। अब while n is greater than equal to 5, मतलब 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। then we want factorial
टू बी मल्टीप्लाइड और इक्वल टू n। ठीक है। और अब हमें n की वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ेगी, लाइक अगर जब तक n की वैल्यू अपडेट नहीं होगी तो वो टिका रहेगा 1 पे ही, कि 1 ही मल्टीप्लाई होता रहेगा हर बार। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड फैक्टोरियल। तो वी आर गोइंग टू राइट कंसोल डॉट लॉग factorial of 5 is comma factorial, राइट। एंड हम जब रन करेंगे तो हमारे पास फैक्टोरियल एज 120 आ गया। अब अगर हमने 3 का फाइंड आउट करा फैक्टोरियल तो डेफिनेटली 6 हो गया। अगर हम 10 का करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10 की 1। ओके, 10 का फैक्टोरियल इज वेरी बिग, लाइक 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 टाइप्स चलता रहेगा हमारा। तो ऐसे ही हम लोग जितने का फैक्टोरियल चाहते हैं हम उतने का आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 का फैक्टोरियल है, तो इट मस्ट बी अ वेरी वेरी लॉन्ग नंबर। तो ये हमारा वेरी लॉन्ग नंबर, क्योंकि यहाँ पे ई लग चुका है अब। ठीक है। सो दैट इज फॉर वाई वी यूज वाई लूप, कि हमें कंडीशन देखनी है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू हो तब तक मेरी चले, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाए जस्ट टर्मिनेट द लूप। अब हियर वी आल्सो हैव वन मोर थिंग, दैट इज डू वाइल लूप। नाउ व्हाट दिस डू वाइल लूप इज, do while loop. Now, basically, this do while loop is used to uh, execute the block of code, कि एक बार तो हमारा कोड चलना ही चलना चाहिए, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होनी चाहिए। लाइक अगर मेरे पास कोई भी कोड है, लाइक n की वैल्यू मैंने 1 है और मैंने लिखा कि अगर n की वैल्यू 1 नहीं हुई तो ये प्रिंट कर दो। लेकिन जब मैं डू व्हाइल लूप यूज करूंगी तो वो n की वैल्यू प्रिंट करेगा ही करेगा। उसके बाद मेरी कंडीशन चेक होगी कि अच्छा प्रिंट नहीं करनी, मींस एक बार मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। नाउ फॉर एग्जांपल हमने लेट i की वैल्यू 0 ले ली। अब वी आर गोइंग टू से डू, एंड इनसाइड दिस डू वी आर गोइंग टू राइट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने लिख दिया काउंट इज कॉमा काउंट। ठीक है, मैंने ऐसी काउंट में कुछ डाल देती हूँ, और काउंट में हम लोग 10 का डाल देते हैं। ठीक है। अब मेरी कंडीशन वाइल, अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब तक मेरा काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तब तक मेरी वैल्यू चल जानी चाहिए। अब व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, द लूप प्रिंट्स द वैल्यू काउंट फ्रॉम 1 टू 5। ओके, व्हाट इज द एरर? अच्छा, मैंने गलती से आई लिख दिया, इट्स काउंट, राइट। हाँ, तो अब देखो मेरी काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे बोलेंगे कि 0 तो आना ही आना था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 0 कर देते हैं तो मेरे पास वैल्यू 0 आ गई। अब 0 की जगह काउंट को ग्रेटर देन 10 कर देते हैं। ठीक है। व्हेन वी आर गोइंग टू दिस, मेरे पास अब भी काउंट की वैल्यू 0 आई, लेकिन ये मेरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर नहीं रही, क्योंकि 0 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो तब भी मेरा काउंट की वैल्यू के अंदर 0 गया, क्यों? क्योंकि जब डू वाइल होता है तो मेरी एक बार तो कंडीशन चलेगी ही चलेगी, उसके बाद चेक करेंगे। लाइक मैंने काउंट की वैल्यू पहले चली, काउंट की वैल्यू 0 प्रिंट होके आ गई, फिर इसने चेक करा कि क्या 0 की वैल्यू 10 से ज्यादा है या नहीं, नहीं है, तो ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट दोबारा नहीं होगा। सो दिस इज वाई हम लोग डू वाइल यूज करते हैं। लाइक डू वाइल इज नॉट यूज एट ऑफ लाइक इंडस्ट्रियल वगैरह पे, लेकिन अगर हमें कोई भी लूप या कंडीशन को एक बार चलाना ही चलाना है तो इन दैट केस वी यूज डू वाइल लूप, कि पहले चले उसके बाद हम कंडीशन एक बार वेरीफाई कर ले, लाइक यूजर को पता चल जाए कि हमने ये प्रोसेस कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई इट। फाइन। नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक, that is break and continue. Now what does break and continue means? See, conditional statements तो हमने पढ़ ली कि if else if and all। उसके बाद फिर हमने अब लूप्स ही पढ़ लिया, जिसमें हमारा if सॉरी for loop, while loop, do while loop, for in loop and for off loop आ गया।
अब there is one more thing that is break and continue. अब now what this break and continue is? break तो हम लोगों ने switch statement में भी पढ़ा था, like जब it helps you terminate the loop immediately. ठीक है, कि अब मुझे इसके आगे अपना लूप चलाना ही नहीं है, लाइक 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करिए, बट आई वांट कि 85 पे मेरी काउंटिंग रुक जाए और मैं 85 से आगे चलाना ही नहीं चाहती। मतलब इट डजेंट मैटर कि मैंने अपने लूप में 1 से लेके 100 तक का काउंट दिया है या रेंज प्रोवाइड करी है। सिमिलरली अब कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू सेज कि अगर तुमने बोला है कि 85 को तुम्हें नहीं करना, मतलब इट स्किप्स, तो मेरी 1 से लेके 84 तक पहले काउंटिंग दिखेगी, फिर 86 से लेके 100 तक काउंटिंग दिखेगी, मेरा 85th वाला टर्म मेरा लाइक फॉर स्किप हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक में इट्स गोइंग टू ब्रेक आफ्टर दैट 85, लाइक मेरी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, बट इन द कंटिन्यू पार्ट वी आर गोइंग टू गेट द रेस्ट ऑफ द कोड, बट द condition that we have provided is going to be skipped, right? So let's understand it here over the coding part. तो लेट्स टेक वेरी सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स। तो लाइक यहाँ पे हम पहले फॉर से देखते हैं। अगर फॉर मैंने लेट करा आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुई, और आई को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, तो फिर आफ्टर दिस अगर आई एम सेइंग कि अगर मेरी आई की वैल्यू 5 हुई, मतलब आई की वैल्यू 5 की इक्वल हुई, तो आई वांट टू ब्रेक द होल लूप, कि आई डोंट वांट टू प्रिंट द रेस्ट ऑफ द कंडीशन। So console.log and we are going to say I. So when we are going to run this, मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कंडीशन को फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेते हैं, कमेंट आउट, एंड इस साइड वी आर गेटिंग I की वैल्यू console.log I। ठीक है, तो इधर इसको इक्वल भी कर लेते हैं, राइट। सी तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस लूप में मेरा 1 से लेके 10 तक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब व्हाट इफ वी राइट दिस कि आई की वैल्यू 5 है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस हमारे पास 0 से लेकर सिर्फ 4 तक की वैल्यू है। 5 को अगर मैंने हटा के 8 लिख दिया, तो मेरे पास 0 से 8 तक, सॉरी 7 तक लूप चलेगा, एंड व्हेन इट्स गोइंग टू चेक कि मेरी आई की वैल्यू 8 हो गई, तो इट इज गोइंग टू ब्रेक द लूप, मतलब मेरी लूप, इट डजेंट मैटर कि 10 तक ही मैंने दे रखी है, बट हियर आई हैव प्रोवाइडेड अ कंडीशन कि 8 पे आते ही मेरी कंडीशन को या लूप को टर्मिनेट कर दे, तो इट्स गोइंग टू टर्मिनेट द होल लूप। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने 100 तक बताया था, एंड इन द एग्जाम्पल वी टुक इट टू 85, when we are going to run this मेरे पास 84 तक ही आ रही है वो चीज। ठीक है, now understand this similarly in the continue part। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास 0 से लेके पहले 84 आएगा, फिर बस 86 से लेके 100 आएगी। एज यू कैन सी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि अब यहाँ पे देखो 84 तक ही आई है, मेरा 85 टर्म स्किप हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें मैंने कंडीशन बोला है कि अगर मेरी आई की वैल्यू 85 हुई, तो दैट पार्ट शुड बी कंटिन्यूड, दैट मीन्स दैट पार्ट शुड बी स्किप्ड फ्रॉम द ओवरऑल आउटपुट दैट इज बीइंग प्रिंटेड। फाइन, तो यहाँ से फिर 86 से लेके 100 तक ही मेरे पास वैल्यूज प्रोवाइडेड हुई हैं। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका होगा अबाउट दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू पार्ट। और वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ऑड इवन प्रिंट कराने हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऑड और इवन दोनों प्रोवाइड करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी ऑड वाले दिखाने हैं कि 0 से लेके 100 तक कितने चीजें मतलब कितने नंबर्स ऑड हैं, तो कौन से नंबर्स ऑड है। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ कंडीशन कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर प्रिंटिंग द ऑड नंबर्स, तो आई एम गोइंग टू से आई मॉड 2 की वैल्यू अगर 0 हुई, तो उन चीजों को कंटिन्यू कर दो। लाइक अगर 2 है तो 2 को कंटिन्यू करके 3 कर दो, 4 है तो 4 को कंटिन्यू करके 5 कर दो। लेट्स सी फर्स्ट, नाउ सी हियर वी आर गेटिंग ऑल द ऑड नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल मुझे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 चाहिए, तो व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस,
जिन जिन वैल्यूज जो जो वैल्यूज यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी, ये सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल है, एंड इन सारे नंबर्स को हम देखेंगे तो 5 से डिविजिबल करके हमें 0 प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए हमारी सारी 5 वाले आ गए। अगर हमने यहाँ पे 9 ले ली तो मेरे पास 9 का आ जाएगा कि 9 है, 18, 27, 36 फलाना एंड ऑल। अब फॉर एग्जाम्पल 2 का कर दिए तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे इवन नंबर्स आ गए, ठीक है। अगर मैं नॉट करके इक्वल कर देती तो मेरे पास सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। Yeah, I'm getting all the odd numbers. So this is how this break and continue works. For example, अगर मैं यहाँ पे इस चीज पे break लिख देती हूँ and here I'm going to write 5 and when I'm going to run this, मेरे पास कोई value नहीं आई, ठीक है। But when we are going to do this, बस सिर्फ 0 वैल्यू आई, क्यों? क्योंकि 1 mod 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं पे मेरी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, वो कंडीशन आगे जा ही नहीं पाएगी इसी वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक, कंटिन्यू, while loop, do while loop, and just we are going to practice a lot of questions on this loop part so that हम लोग loop में भी थोड़ा सा होशियार हो जाए, kind of. Okay, so that's it for today. Thank